हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम ब्लड प्रेशर के डायग्नोसिस और इलाज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 से नीचे रहना चाहिए। जब हम इलाज शुरू करते हैं तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि ब्लड प्रेशर 120 के नीचे रहे और डायस्टोलिक 80 के नीचे रहे। अब ब्लड प्रेशर में प्री हाइपरटेंशन है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3। ग्रेड 2 ब्लड प्रेशर हम मोर देन 140 सिस्टोलिक और मोर देन 90 डायस्टोलिक कहते हैं। पहले ये जानिए कि डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन कैसा करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन ये है कि हम पेशेंट को ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। अगर रीडिंग ज़्यादा आए तो फिर 24 घंटे के फासले से दोबारा रीडिंग लेंगे। एक बात याद रखिए कि जब हम रीडिंग लेंगे तो पेशेंट को 5 मिनट का पहले रेस्ट देना चाहिए और पेशेंट को रिलैक्स होने के बाद रीडिंग लेना चाहिए। और हम ख़ास तौर पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का कफ सही ढंग से बंधें और जब ये ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हो तो पेशेंट को ये ना कहें कि ब्लड प्रेशर है, बल्कि उसको दूसरी मर्तबा आने के लिए कहें और फिर ब्लड प्रेशर चेक कम से कम 2 ओकेजन रीडिंग लेके हम डायग्नोसिस दें। अब ये बात आती है कि हम डायग्नोसिस तो ब्लड प्रेशर कर लिया, अब लैब डायग्नोसिस में हमको क्या करना चाहिए। देखिए, लैब डायग्नोसिस में हमको जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो कोलेस्ट्रॉल है और फास्टिंग ग्लूकोज है। इसके अलावा और कई टेस्ट कर सकते हैं और ख़ास तौर पे यूरिन रूटीन टेस्ट करना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी देख लेना चाहिए। इसके अलावा हम पेशेंट का सीबीसी कर सकते हैं और दूसरे यूरिया, क्रिएटिन वगैरह भी कर सकते हैं। याद रखें कि पेशेंट का ईसीजी भी लेना चाहिए ताकि हमको कोई हार्ट प्रॉब्लम है वो भी मालूम हो सके, और एकोकार्डियोग्राम भी लेना चाहिए जिसको हम आम ज़बान में एको कहते हैं। एको से हम दिल पे ब्लड प्रेशर का कोई असर हुआ है या वेंट्रिकल्स उसके बड़े हैं या नॉर्मल है वो हम असेसमेंट कर सकते हैं। अब रही बात इलाज की। इलाज में सब में अहम चीज़ है कि हम पहले ब्लड प्रेशर को देखें। अगर ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक और लेस देन 80 डायस्टोलिक रहे तो हमको चाहिए कि पेशेंट को हम ये कहें कि वो लाइफ स्टाइल अपनी बदले। हम उसको लाइफ स्टाइल बदलने के लिए कहें और 6 महीने तक हम फॉलो करने के बाद उसको फिर बुलाएं, चेक करें। अगर इस पर भी अगर कम ना हो तो दवाई दे सकते हैं। ग्रेड 1 में हम पेशेंट को डैश डाइट भी दे सकते हैं। डैश क्या है? डैश डाइट वो ग़िज़ा है जिसमें हम मरीज़ को ज़्यादा अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और लीन मीट्स और फ्री फैट डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। इंशाल्लाह कभी डैश डाइट के ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा। हाँ, अगर उसके अलावा ब्लड प्रेशर हमको कंट्रोल करना है तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है डाइट, दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप जानते हैं कि पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर पेशेंट को 30 मिनट हर रोज़ फास्ट वॉकिंग 5 दिन के लिए करना चाहिए। अहम चीज़ है कि पेशेंट को ये कहा जाए कि वो नमक कम ले, टेबल साल्ट कम ले। उसको टेबल साल्ट रोज़ाना, उसको जो साल्ट इस्तेमाल कर रहा है ग़िज़ा में, रोज़ाना 2.3 ग्राम से कम होना चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद हम पेशेंट को कहेंगे, अगर वो मोटा है यानी उसका BMI 25 है या 25 के ऊपर है तो उसको हम ये कहेंगे कि वो अपना वज़न कम करे। ये बहुत ज़रूरी है।
वज़न कम करने से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। बाज़ जर्नल्स में, बाज़ रिसर्च में ये बताया गया है कि आप 1 किलोग्राम वज़न कम करेंगे तो आपका 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी ब्लड प्रेशर कम होगा। इसके अलावा अल्कोहल, ख़ास तौर पे जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, इनको चाहिए कि वो फ़ौरन अल्कोहल को कम करें या स्टॉप करें। और अहम चीज़ ये भी बताई गई है कि स्टॉप स्मोकिंग, डोंट स्मोक, इसलिए कि जो धुआं का, जो टोबैको का असर होता है वो खून की नालियों पे होता है। खून की नालियाँ की जो अंदरूनी सरफेस है वो, जिसे हम एंडोथेलियम करते हैं, वो डैमेज होती है और वो सख्त होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मरीज़ को देखा हूँ जो चेन स्मोकर्स हैं, वो अपनी 35-40 साल की ज़िंदगी में ही दुनिया से फारिग हो गए। मतलब ये है कि स्मोकिंग अगर है तो हार्ट अटैक का रिस्क, ब्लड प्रेशर का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, अहम बात, आजकल जो स्ट्रेस है उसको कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन करें, आप वॉकिंग करें, सुबह जल्दी उठें और आप अपने आने वाली मुस्तकबिल के फ़िक्रात को अल्लाह की ज़िम्मेदारी में सौंप दें और अपने गुज़रे हुए जो भी ख़यालात है, जो भी ट्रामा है ज़िंदगी का, उसको भूल जाएं। अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल की लिमिटेशन करेंगे और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। हाँ, जब ब्लड प्रेशर अगर इन एहतियात के बाद भी कंट्रोल ना हो तो हम इनको दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। दवाओं में तो बहुत सी दवाएं आती है। दवाओं में जैसे हम देते हैं डायबिटिक्स यानी पेशाब लाने वाली दवाएं, एसी इनहिबिटर्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, बहुत सी दवाएं हैं जो ब्लड प्रेशर के इस्तेमाल में आती है। वो तो डॉक्टर से आप कांटेक्ट करें तो वो दवाएं लिख देगा। मगर ये सब दवाएं शुरू होने से पहले आपको चाहिए कि आप स्ट्रिक्टली लाइफ स्टाइल चेंज करें, स्ट्रिक्टली डाइट करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो जाएगा।